नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर आप सभी का विद्यापथ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमने कल आपको इतिहास के बारे में समझा था। इतिहास के बारे में जो पुरातात्विक साक्ष्य थे, साहित्यिक साक्ष्य थे, उन सारी चीजों को समझा था। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का कब से क्रम शुरू होता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन किस नदियों के किनारे, किन किन नदियों के किनारे विकसित हुई, इन सारी चीजों की बात करेंगे इस क्लास के माध्यम से। ये क्लास लगभग आपकी थोड़ी बड़ी होने वाली है, तो इस हिसाब से आपको पढ़ना जरूरी भी है, क्योंकि ज्यादा डिटेल से आप विस्तार से जितना पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले कालक्रम की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम या कह सकते हैं इसका समय पीरियड है, टाइम पीरियड कब तक रहा? तो 2700 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक रहा। ईसा पूर्व क्या होता है? ईसा पूर्व क्या होता है? ईसा पूर्व यहां समझिएगा। जैसे इनको मान लिया हमने ईसा मसीह, ये कौन है? ये ईसा मसीह। इनका जन्म हमने जीरो में मान लिया। इधर आएंगे, आज चल रहा है 2023। इधर पीछे जाएंगे तो ये ईसा के जन्म से पहले इसको बीसी कहा जाता है, या कह सकते हैं ईसा पूर्व। ईसा पूर्व। और इसको कहा जाता है ईसवी, यानी ईसा के जन्म के बाद की तारीख को क्या कहा जाता है? ईसवी। और इनके पहले की तारीख को क्या कहते हैं? ईसा पूर्व। मतलब ईसा के जन्म से पूर्व, यानी कितने साल पूर्व? 2700 साल पूर्व ये सभ्यता शुरू हुई थी। और इनके जन्म से 1750 ईसवी ईसा पूर्व पहले क्या हुई? ये सभ्यता समाप्त हो गई। मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 2700 और 2300, 2023 को एक में जोड़िए तो आज से लगभग कितने हो जाएंगे? लगभग के 4700 से 5000, कह सकते हैं राउंड फिगर में 5000 वर्ष पहले एक सभ्यता थी जिसको कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता। ये किस नदी के किनारे थी? ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई। कोई भी सभ्यता नदी के किनारे क्यों विकसित हुई, इसका भी बहुत बड़ा रीजन है। कोई भी सभ्यता आप उठा के देख लीजिए, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे चीन की सभ्यता हो, चाहे भारत में सिंधु सभ्यता हो, या अन्य किसी भी देश की सभ्यता हो, वो नदी के किनारे ही फूली फली। कारण क्या है? नदियों में सबसे पहले तो पानी मिलता था पीने के लिए। पहले के जमाने में क्या होता था? भारी वस्तुओं को दूर तक ले जाने के लिए कोई साधन नहीं होते थे, तो समागम का साधन क्या था? नाव। नदियों के माध्यम से लोग सामानों को दूर दूर तक ले जाते थे, तो इसलिए नदियों के किनारे वो सभ्यताएं फूलती फलती थी। तो साथ में खेती वेती करने के लिए या कृषि करने के लिए क्या होता था? जल की आवश्यकता होती थी, वो भी नदियों द्वारा पूरी पूरी हो जाती थी। तो आज हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इसका टाइम पीरियड 2700 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। बात करेंगे सर, हमने बताया था ये किसके अंतर्गत आती है? ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। क्योंकि इसमें लिपि का विकास हो चुका था, यानी इस सभ्यता में लोग पढ़े लिखे थे। वो किस लिपि का प्रयोग करते थे? सर्पिलाकार, चित्राक्षर। चित्राक्षर लिपि थी जिसमें कुछ चित्र थे, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे साइड में। सर लगा दीजिएगा, आपको ये चित्र दिख रहे हैं। ये लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता की ये लिपि थी। और ये लिपि कैसी थी? ये बाएं से स्टार्ट होके दाएं तक आती थी पहली लाइन, दूसरी लाइन सॉरी दाएं से स्टार्ट होकर बाएं तक आती थी, और दूसरी लाइन बाएं से लिखी जाती थी दाएं तक, और फिर तीसरी लाइन यहीं से लिखी जाती थी, और फिर चौथी लाइन फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी। मतलब इस प्रकार से इसको कौन सा क्रम बन रहा है? सर्पिलाकार। तो इसको कहा जाता था सर्पिलाकार चित्राक्षर लिपि। इसको पढ़ने का भी प्रयास किया गया लेकिन असफल रहे। क्लियर है? तो इसकी लिपि कैसी हो गई? चित्राक्षर, सर्पिलाकार। आकार की अगर हम बात करें तो आकार पहले तो इसका त्रिभुजाकार था। इसके स्थल खोजे गए भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। सबसे ज्यादा स्थल भारत में खोजे गए। तो इन स्थलों की पहली आकृति जो थी वो मिला के जो देखा गया क्षेत्रफल एरिया आ रहा था वो कैसा था? त्रिभुजाकार। लेकिन वर्तमान में इतने इसके वो प्राप्त हो गए हैं स्थल, हरियाणा में तो बहुत ज्यादा स्थल प्राप्त हो रहे हैं, तो इसकी अब वर्तमान में आकृति कैसी हो गई? सम चतुर्भुजाकार हो गई है। इसके बाद करते हैं विस्तार की। विस्तार, वर्तमान में अगर विस्तार की हम बात करें 16 से 17 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका वर्तमान में विस्तार कितना है? 16 से 17 लाख वर्ग किलोमीटर है। किन किन देशों में फैली है? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। केवल 3 देशों में इसके क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। सिंधु घाटी सभ्यताओं से संबंधित नदियां कौन कौन सी? ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। सिंधु और उसकी सहायक नदियां, ये सिंधु नदी तंत्र में हम लोग पढ़ेंगे। सिंधु और उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है बाकायदा मैपिंग के माध्यम से पढ़ेंगे, एक एक
पॉइंट को क्लियर करेंगे। इसलिए आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकेंगे। ठीक है, तो आज चलिए, कहाँ हम थे, जो विस्तार था वो कहाँ कहाँ है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 3 देशों में इसका विस्तार मिलता है। वर्तमान में इसका कुल क्षेत्रफल 16 से 17 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 3 देश शामिल हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा इसका जो क्षेत्रफल है वो भारत में है। तो देखिए, ये मैपिंग के माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, पूरब से पश्चिम में कितनी विस्तृत थी और उत्तर से दक्षिण में कहाँ तक फैली थी। देखिए, पश्चिम की अगर हम बात करें, वेस्ट, तो दस्क नदी या अरब सागर का किनारा था। कौन है, राज्य बलूचिस्तान, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। स्थान का नाम है सुतकांगे डोर, इसको आप याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी छोर कौन सा, सुतकांगे डोर किस नदी के किनारे है, दास्क नदी, ना ऑप्शन में हो तो आपका हो जाएगा अरब सागर। कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में पड़ता है। क्लियर। पूरब में अगर बात करते हैं, पूर्वी, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। नदी कौन सी है, हिंडन नदी। कौन सी नदी, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में जो स्थान है आलमगीरपुर, वही सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे उत्तर में अगर आपसे पूछा जाता है, सबसे उत्तरी पॉइंट का नाम है मांडा। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, किसके परिप्रेक्ष्य में, ये ओनली भारत के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। वैसे तो सबसे ज्यादा जो उत्तरी बिंदु होगा कहाँ होगा, अफगानिस्तान में होगा। ये भारत और पाकिस्तान की जो ज्यादा पूछा जाता है उसकी बात करें, अगर उत्तरतम पूछा गया है उसके हम बात अलग करेंगे, उसकी बात, वो वाला क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है उत्तरतम, तो उत्तरतम की बात नहीं, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में बात चल रही सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, और ये पाकिस्तान में पड़ती है, लेकिन ये भी भारत के परिप्रेक्ष्य की, भारत से जल्दी ही टूटने वाला कौन, खोज कब हुई सिंधु घाटी सभ्यता की, इससे देखिएगा 1921 में। तब क्या भारत का बंटवारा हो चुका था, नहीं था, तब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन अफगानिस्तान अलग हो चुका था। तो खोज के पहले अफगानिस्तान अलग हुआ, तो उसके जो 2 स्थल उसमें मिले हैं उन दोनों को हम अलग पढ़ेंगे, बाकी सबको एक में पढ़ेंगे। तो ये उत्तरी बिंदु कौन सा हो गया, ये हो गया मांडा। अखनूर जिला है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नदी कौन सी हो जाएगी, झेलम नदी। उत्तरी बिंदु मांडा, अखनूर जिला है, जम्मू कश्मीर में, झेलम नदी के किनारे स्थित है। उत्तरतम पूछा जाएगा तो अफगानिस्तान में जो 2 स्थान है उनकी हम बात आगे कर रहे हैं, अभी बताएंगे आपको। ठीक। अगर दक्षिणी बिंदु की बात करी जाए तो दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा, दैमाबाद पड़ता है, अहमदनगर जिला है, महाराष्ट्र राज्य है। नदी की बात करें, प्रवरा, अगर ऑप्शन में नहीं है तो प्रवरा किसकी सहायक है, गोदावरी की सहायक है, तो गोदावरी नदी का ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा। कभी कभी आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा, निम्न में से कौन सा बिंदु या निम्न में से कौन सी नदी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं रही है। ऑप्शन में आपको दे देंगे, दास्का नदी, प्रवरा नदी, हिंडन नदी, या एक ऑप्शन में दे देंगे कृष्णा नदी। तो आप क्या कहोगे, कृष्णा नदी नहीं है संबंधित, या आपको मिलान करने वाला दे दिया जाएगा कि सुतकांगे डोर, मांडा, आलमगीरपुर, रहमाबाद एक साइड लिखे होंगे, दास्का नदी और हिंडन नदी, झेलम नदी और प्रवरा या गोदावरी नगर एक साइड में लिखा होगा, तो आपको मिलान करना पड़ेगा। ये आरओ का पेपर कौन कराता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करवाता है। तो आपको सतर्क होकर के पढ़ना है। अगर सतर्क होकर नहीं पढ़ेंगे तो क्या है कि आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन गलत होगा, एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, अगर ये क्वेश्चन गलत होता है तो गलत है ही, साथ में आपका कुछ नंबर भी लेके जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी होती है साथ में। तो इसलिए आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और इनको कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आप समझ गए, एक बार आपके दिमाग में छप गया तो क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए छप जाएगा, भूलोगे नहीं। पढ़ने का एक ही तरीका है, 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे पढ़िए, 8 घंटे सोइए, 8 घंटे में बाकी सारे काम करिए, बस एक ही फार्मूला है। 8 घंटे पढ़ोगे बहुत है, 8 घंटा पढ़ो, लेकिन 8 घंटा ऐसा पढ़ो कि उसमें बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, मोबाइल भी नहीं यूज करना है ज्यादा।
केवल पढ़ाई से रिलेटेड चीजें देखनी है, बाकी सब बंद, बाकी सब नोटिफिकेशन ऑफ। एक मोबाइल में एक फंक्शन होता है डू नॉट डिस्टर्ब, लगा दो, उसके बाद सीधा यूट्यूब खोला, चालो वीडियो देख रहे हैं। कोई भी क्लास यहाँ से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, किसी भी कोचिंग संस्थान से पढ़ो, पढ़ना आपको है। क्लियर? तो कहाँ थे हम? जो ये आपका मैपिंग है, इसके माध्यम से हम समझेंगे क्या है। दक्षिणी बिंदु कौन सा हो गया? दैमाबाद, उत्तरी मांडा हो गया, पश्चिमी सुतकांगेड और पूर्वी आलमगीरपुर। ये केवल 4 बिंदु आपको याद रखने हैं। नदियां संबंधित हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? ओके। बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, भयंकर से भयंकर तूफान हो कश्ती निकल सकती है। तू मायूस ना हो, बस मेहनत कर, तेरी भी किस्मत एक दिन जरूर बदल सकती है। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।